अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मिला ब्लैक बॉक्स, सामने आ गई प्लेन क्रैश की असली कहानी। कौन है एयर होस्टेस मनीषा थापा? 170 ताबूत तैयार करने का ऑर्डर, मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंचा। इस एक गलती से हो गया प्लेन क्रैश, पकड़ा गया गुनहगार। क्या तुर्की ने कराया विमान क्रैश? कौन है भारत का नासरे दमस जिसने 12 दिन पहले करी थी प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी? 36 घंटे बाद विमान क्रैश होने की वजह तक जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं। एयर होस्टेस मनीषा थापा भी इसी विमान में सवार थी और मदद करते हुए खुद भी हादसे का शिकार हो गई। लेकिन जिस ब्लैक बॉक्स की खोज हो रही थी, उसके मिलने के बाद सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। क्या भारत में प्लेन क्रैश किसी देश की साजिश है? तुर्की का नाम क्यों आ रहा है और कौन है वो बाबा जिसने 12 दिन पहले बता दिया था कि प्लेन क्रैश होगा और उसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत भी होगी? सिर्फ 2 मिनट इस रिपोर्ट पे बने रहिए, पूरी कहानी आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद में विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत का ऑर्डर किया गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डिप्यूटी सिविल सुप्रिंटेंडेंट रजनीश पटेल ने शनिवार को कहा है कि अब तक 248 शवों का डीएनए सैंपल का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 8 का डीएनए मैच हुआ है। 8 घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। विमान में कुल 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। इन्हीं 12 क्रू मेंबर में बिहार की मनीषा रानी एयर होस्टेस थी। मनीषा नेपाल की रहने वाली है, लेकिन उनका परिवार बिहार में आकर बस गया था। मनीषा का सपना एयर होस्टेस बनने का था। पहले नेशनल एयरलाइंस में काम किया, इसके बाद बतौर कैबिन क्रू एयर इंडिया से जुड़ गई। विमान में जब कोई खराबी आती है तो उस दौरान एयर होस्टेस यात्रियों की मदद करती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन विमान की क्रू को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो किसी की मदद कर पाए और मनीषा की मौत भी इसी प्लेन में क्रैश होने से हो गई। एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने से 12 दिन पहले भारत के ही एक संत जिनका नाम गोपाल शास्त्री व्यास है, उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखा था कि 7 जून के बाद प्लेन भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके जैसे देशों के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्तियों की मौत होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हुई है और ये भारत का सबसे भयानक हादसा है। ऐसे में इस पोस्ट को सच माना जा रहा है। विमान क्रैश होने के बाद लगातार ये बहुत तेजी से पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसे लोग सनातन की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन विमान हादसे की असली वजह क्या था? क्या कोई साजिश थी और तुर्की का नाम क्यों आ रहा है इसमें? इसे भी चलिए आपको बताते हैं। किसी भी विमान हादसे के बाद उसका ब्लैक बॉक्स मिलना बहुत जरूरी होता है। इस ब्लैक बॉक्स में विमान के अंदर की खामियां और वहां के हालात रिकॉर्ड होते हैं। इसे बहुत खास तरीके से बनाया जाता है ताकि प्लेन नष्ट होने के बाद भी, आग लगने के बाद भी ये नष्ट ना हो। अमेरिका और भारत की एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, जिससे पता चलेगा कि विमान क्रैश के दौरान फ्लाइट में क्रू मेंबर क्या कर रहे थे, पायलट क्या कर रहे थे और इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ या फिर कोई और वजह थी। इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कि पायलट के मदद मांगने के बाद भी एटीसी ने मदद क्यों नहीं की। लेकिन अब विमान हादसे के तार तुर्की से जुड़ रहे हैं। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम पाकिस्तान में घुस कर दिया, उस दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुर्की था। तुर्की की भारत कई बार मदद भी कर चुका है, लेकिन तुर्की ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए बीमारी बन चुका है और ये भारत के खिलाफ हमेशा काम करता है। विमान हादसे के बाद बाबा रामदेव ने बहुत बड़ा दावा किया है। बाबा रामदेव ने कहा है, मुझे पता चला कि तुर्की की एक एजेंसी जो विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची। रामदेव ने कहा कि भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को कम करना होगा। बाबा रामदेव ने जो दावा किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने कुछ इसी तरह से पेजर अटैक अपने दुश्मन लेबनान में किया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए, जहां सारी डिवाइसेस फट रही थी। इसलिए भारत को भी अपने दुश्मन देशों से सावधान रहना होगा। वैसे जांच बहुत तेजी से चल रही है, ब्लैक बॉक्स की भी जांच हो रही है और बहुत जल्द असली गुनहगार के चेहरे से पर्दा हटेगा। क्या आपको